हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार पुनः स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान अजमेर बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 3 आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्क्रिप्ट ना करें ताकि पूरी जानकारी मिल सके। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप में अंतर लिखिए। दोस्तों, लक्षण प्ररूप किसी सजीव की बाह्य प्रकृति, किसी सजीव की बाह्य प्रकृति को लक्षण प्ररूप कहते हैं, जबकि सजीव की आनुवंशिकीय रचना को, सजीव की आनुवंशिकीय रचना को जीन प्ररूप कहते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं। लक्षण प्ररूप के उदाहरण हैं लंबे पौधे समयुग्मजी यानी बड़े डबल टी, या विषम युग्मजी यानी बड़ा टी व छोटा टी होते हैं। जीन प्ररूप शुद्ध या समयुग्मजी लंबा यानी बड़ा डबल टी व शुद्ध या विषम युग्मजी लंबा बड़ा टी व छोटा टी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समयुग्मजी और विषम युग्मजी के अंतर लिखिए। दोस्तों, समयुग्मजी यानी समान युग्म वाले, विषम युग्मजी यानी अलग अलग युग्म वाले। बात करते हैं समयुग्मजी की। जीन में लक्षण प्ररूप, जीन में लक्षण प्ररूप के लिए जब दोनों युग्म विकल्पी एक समान प्रकार के होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। विषम युग्मजी जब दोनों युग्म विकल्पी असमान प्रकार के होते हैं तो उन्हें विषम युग्मजी कहते हैं। नंबर 2, परागण क्रिया में संतति के जीनी प्ररूप व लक्षण प्ररूप समान होते हैं। समयुग्मजी में क्या होता है, परागण क्रिया में संतति के जीनी प्ररूप व लक्षण प्ररूप समान होते हैं, जबकि विषम युग्मजी में जीन प्ररूप 3 व लक्षण प्ररूप 2 या 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी क्या है? आंसर, जीव विज्ञान की आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिकता जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? दोस्तों, जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वेक्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आनुवंशिकता किसे कहते हैं? आंसर, सजीवों में माता पिता के द्वारा उत्पन्न संतति में पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षण के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक या पैतृक लक्षण किसे कहते हैं? आनुवंशिक या पैतृक लक्षण किसे कहते हैं? माता पिता द्वारा संतान में पहुंचने वाले लक्षण या गुण को आनुवंशिक या पैतृक लक्षण कहते हैं, जैसे लंबाई, स्वभाव आदि। जैसे लंबाई, स्वभाव आदि माता पिता में है वैसे ही उनकी संतति में रहेंगे। अगला क्वेश्चन, वंशागति से आप क्या समझते हैं? वंशागति से आप क्या समझते हैं? आंसर, माता पिता से संतान में लक्षणों का संचरण होना, माता पिता से संतान में लक्षणों का संचरण होना वंशागति
यानी हेरिडिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों, हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या प्रतिपादन स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, सजीवों में विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है? सजीवों में विभिन्नताएं क्यों उत्पन्न होती है? आंसर, सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान, सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकता का जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? दोस्तों, आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पादप को चुना? दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर के पादपों को चुना था। अगला क्वेश्चन, मेंडलवाद से आप क्या समझते हैं? मेंडलवाद से आप क्या समझते हैं अथवा मेंडलवाद क्या है? आंसर, मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया गया, जिन्हें मेंडलवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पादप को ही क्यों चुना? आंसर, निम्न कारणों से मेंडल ने मटर के पादपों का चयन किया। पहला देखते हैं, मटर का पौधा द्विलिंगी होने के कारण स्वपरागण तथा लक्षणों का संचरण होता है। मटर का पौधा द्विलिंगी होने के कारण इसमें स्वपरागण तथा लक्षणों का संचरण आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन, एक वृक्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता था। नेक्स्ट, मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी यानी विपरीत लक्षण मौजूद होते हैं। इसमें कृत्रिम परपरागण द्वारा आसानी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की पहचान हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने उद्यान मटर के कितने लक्षणों पर अपने प्रयोग किए? दोस्तों, मेंडल ने उद्यान मटर पर 7 लक्षणों पर प्रयोग किए। अगला क्वेश्चन, उद्यान के 7 लक्षण कौन कौन से हैं जिन पर मेंडल ने प्रयोग किए? आंसर, पहला है पादप की ऊंचाई। इसमें प्रवासी में क्या था? पादप की ऊंचाई लंबी थी और अप्रवासी में क्या हुआ? बौना हो गया। नंबर 2, पुष्प की स्थिति प्रवासी में कक्षीय थी और अप्रवासी में अग्रस्त हो गई। नंबर 3, फली की आकृति प्रभावी में थी फूली हुई, जबकि अप्रभावी में संकीर्ण हो गई। नंबर 4, फली का रंग प्रभावी में हरा, जबकि अप्रभावी में पीला हो गया। नंबर 5, पुष्प का रंग प्रभावी में बैंगनी था, जबकि अप्रभावी में सफेद हो गया। नंबर 6, बीज की आकृति प्रभावी में गोलाकार थी और अप्रभावी में झुर्रीदार हो गई। नंबर 7, बीज का रंग दोस्तों प्रभावी में बीज का रंग पीला था, जबकि अप्रभावी में हरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडलवाद की पुनर्खोज किन वैज्ञानिकों ने की? मेंडलवाद की पुनर्खोज किन वैज्ञानिकों ने की? पहले थे हुगो डी ब्रिज, हॉलैंड के थे। नंबर 2, कार्ल कोरेंस जो कि जर्मनी के थे। एरिन बोन शेरमेक जो कि ऑस्ट्रिया के थे। क्वेश्चन नंबर 17, जीन किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जीन किसे कहते हैं? वह कारक जो किसी एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण के
साथ साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण के साथ साथ नियंत्रण करता हो उसे जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारक शब्द को जीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? कारक शब्द को जीन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? अथवा कारक के लिए जीन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों वो थे जॉनसन नामक वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, युग्म विकल्पी या एलील या एलिलोमार्फ किसे कहते हैं? आंसर, किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के दो युग्म विकल्पी डबल बड़े टी और डबल छोटे टी होते हैं। बड़ा टी लंबाई यानी लंबापन होता है, जबकि छोटा टी बौनापन होता है। अगला क्वेश्चन, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में क्या अंतर? युग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर उदाहरण सहित समझाइए। आंसर, समयुग्मजी जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो तो उसे समयुग्मजी या हेमोजाइगोस कहते हैं। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान हो, बड़ा डबल टी और छोटा डबल टी, ये क्या हो गए? समयुग्मजी हो गए। अब बात करते हैं विषम युग्मजी की। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो तो उसे विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगोस कहते हैं। जैसे बड़ा टी और छोटा टी, ये हो गए विषम युग्मजी। क्वेश्चन नंबर 21, लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप से आप क्या समझते हैं? आंसर, लक्षण प्रारूप किसी सजीव यानी पादप या जंतु का बाह्य स्वरूप लक्षण प्रारूप कहलाता है। जैसे उदाहरण, लंबे पौधे, शुद्ध लंबा, बड़ा डबल टी या अशुद्ध एक बड़ा टी व एक छोटा टी। अगला क्वेश्चन, प्रभावी लक्षण तथा अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? प्रभावी लक्षण वह लक्षण होते हैं जो प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी में प्रकट होता है, अर्थात सभ्य को अभिव्यक्त करता है, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। बात करते हैं अप्रभावी लक्षणों की। वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में छिपा हुआ रहता है या सभ्य को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संकर संकरण तथा द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं? आंसर, एक संकर संकरण वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। बात करते हैं द्विसंकर संकरण की। वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? आंसर, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी के साथ प्रभावी लक्षण छोटा डबल टी वाले जनक से संकरण किया जाता है उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी F1 तथा द्वितीय पीढ़ी F2 से आप क्या समझते हैं? बात करते हैं प्रथम पीढ़ी की। प्रथम पीढ़ी जनक अर्थात माता पिता के मध्य संकरण से प्राप्त संतति को प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी कहते हैं। द्वितीय पीढ़ी F1 पीढ़ी के मध्य संकरण से प्राप्त संतति को द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी कहते हैं। दोस्तों, प्रथम पीढ़ी
जनक अर्थात माता पिता के मध्य संकरण से प्राप्त संतति को प्रथम पीढ़ी कहते हैं, जबकि द्वितीय पीढ़ी F1 यानी प्रथम पीढ़ी के मध्य संकरण से प्राप्त संतति को द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी कहते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वाली नेक्स्ट वीडियो में।